सोचिए जरा, हमारे सिर के ऊपर मीलों दूर एक पूरी अलग ही दुनिया है। विशाल अंतरिक्ष है ना, तारों और ग्रहों से भरा हुआ। और पिछले कुछ दशकों से हम इंसान भी वहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं, स्पेस स्टेशन। पर जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में फैल रहे हैं ना, एक एक अनदेखा सा खतरा भी साथ साथ बढ़ रहा है। कभी सोचा है कि आसमान में सिर्फ चांद, तारे और वो काम के सैटेलाइट ही नहीं घूम रहे, कुछ और भी है। आज हम इसी छिपे हुए मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष कबाड़, स्पेस जंक जिसे कहते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो विश्लेषण है, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या चीज़, क्यों ये इतनी बड़ी चिंता बन गया है, और हाँ, इससे निपटने के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा खोलकर समझते हैं। पर शायद पहला सवाल यही आता है मन में कि भाई, जो कचरा पृथ्वी से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तैर रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है ना? क्या ये सिर्फ उन वैज्ञानिकों या एस्ट्रोनॉट्स की परेशानी है जो अंतरिक्ष में जाते हैं? नहीं, देखिए, बात दरअसल इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जानकारी ये बताती है कि अंतरिक्ष कबाड़ असल में ये हम इंसानों का बनाया हुआ कचरा ही है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसमें है क्या क्या? पुराने बेकार हो चुके सैटेलाइट्स हैं जो अब किसी काम के नहीं रहे, रॉकेट के वो हिस्से जो सैटेलाइट को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर वहीं छूट गए, और यहां तक कि स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ से छूटे हुए छोटे-मोटे औजार या नट बोल्ट्स जैसी चीजें भी। कल्पना कीजिए, जैसे एक बहुत बिजी हाईवे हो जिस पर गाड़ियां तो चली रही हैं, साथ में यहाँ वहाँ मलबा भी बिखरा पड़ा है। और ये मलबा कोई धीरे धीरे नहीं चल रहा, बल्कि बंदूक की गोली से भी कई गुना तेज रफ्तार से। हाँ, और ये बात बहुत अहम है जो आपने कही। हम यहाँ सिर्फ कुछ चीज़ों की बात नहीं कर रहे। ये एक दो चीज़ें नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में छोटे बड़े टुकड़े हैं। लाखों में? सच में? जी हाँ, और जानकारी इसे एक बड़ी और बढ़ती हुई समस्या के तौर पर देखती है। जैसे जैसे हम ज़्यादा सैटेलाइट भेज रहे हैं, पुराने वाले रिटायर हो रहे हैं, और कभी-कभी तो ये आपस में टकरा भी जाते हैं, जिससे हजारों नए टुकड़े और बन जाते हैं। ओह! तो ये सिर्फ पड़ा हुआ कचरा नहीं है, ये कचरे का एक फैलता हुआ, घूमता हुआ बादल है, जिसने हमारी पृथ्वी को घेर रखा है। कुछ अनुमान तो कहते हैं कि मटर के दाने जितने बड़े लाखों टुकड़े, और उससे भी छोटे करोड़ों टुकड़े ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और ये लाखों टुकड़े सिर्फ वहां तैर नहीं रहे हैं, ये असल में एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये बात वाकई चौंकाने वाली है कि ये मलबा हमारे उन सैटेलाइट्स के लिए सीधा खतरा है जो अभी काम कर रहे हैं। सोचिए, वो सैटेलाइट जो हमारे फोन कॉल करवाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, टीवी के सिग्नल भेजते हैं, और सिर्फ यही नहीं, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिस पर हम रास्ता ढूंढने से लेकर न जाने कितने कामों के लिए निर्भर हैं, वो भी इस खतरे की जद में है। ये सिर्फ नक्शे देखने की बात नहीं है। सोचिए, अगर बैंकों के लेन देन धीमे पड़ जाएं क्योंकि टाइमिंग सिग्नल में रुकावट आए, या तूफान की चेतावनी देने वाले सिस्टम ठीक से काम न करें, बिल्कुल, या आपातकालीन सेवाओं के तालमेल में दिक्कत आए, ये सब अंतरिक्ष में मंडराते कबाड़ का जमीनी असर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये खतरा सिर्फ मशीनों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, आज हमारी जिंदगी इन तकनीकों पर किस कदर टिकी हुई है। हाँ, ये तो है। सुबह उठकर मौसम का हाल जानना, ऑफिस जाने के लिए रास्ता देखना, ऑनलाइन खरीदारी करना, दोस्तों परिवार से वीडियो कॉल पर बात करना, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों का सुरक्षित उड़ना, ये सब कुछ अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट्स के भरोसे है। इन सैटेलाइट्स को अगर कबाड़ के टुकड़ों से नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, उन चीजों पर जिन्हें हम शायद सोचते भी नहीं कि अंतरिक्ष से जुड़ी हैं। हाँ। और इसके आगे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों का क्या? हाँ, ये भी है। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना या नए ग्रहों की खोज के लिए यान भेजना, ये सब और भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री के यान से कोई छोटा सा टुकड़ा जो गोली से 10 गुना तेज रफ्तार से आ रहा हो, टकरा जाए तो क्या होगा? यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर हमने इस बढ़ती समस्या पर ध्यान नहीं दिया, अगर इसे काबू में करने के लिए कुछ नहीं किया गया, तो इसके लंबे समय में क्या नतीजे होंगे। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो भविष्य में अंतरिक्ष में जाना या वहां काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो जाएगा। मतलब
कितना मुश्किल। देखिए, एक ऐसी डरावनी संभावना है जिसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। केस्लर सिंड्रोम, ये क्या है? इसका मतलब है एक तरह का चेन रिएक्शन। सोचिए, ऑर्बिट में कबाड़ इतना ज्यादा हो जाए कि एक टक्कर से हजारों नए टुकड़े बने। अच्छा। वो टुकड़े फिर दूसरी चीजों से टकराएं और ज्यादा टुकड़े पैदा करें, और ये सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक कि पृथ्वी के आसपास की ऑर्बिट मलबे से इतनी भर जाए कि वहां कोई नया सैटेलाइट भेजना या कोई मिशन चलाना लगभग नामुमकिन हो जाए। अरे बाप रे। ये ऐसा होगा जैसे हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे पर ताला लगा दिया हो। मैं अपने ही घर के ठीक बाहर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां इस खतरे को समझ रही हैं। अच्छा। और इससे निपटने के तरीके खोजने में लगी हुई हैं। जानकारी बताती है कि नए-नए समाधानों पर काम चल रहा है। इनमें से एक रास्ता जो सामने आ रहा है वो है कबाड़ हटाने के लिए खास मिशन भेजना। इन्हें एक्टिव डेब्रिस रिमूवल यानी ADR मिशन कहा जा रहा है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, विचार तो बहुत दिलचस्प है ये, पर इसकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि ऐसे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएं जो अंतरिक्ष में तैरते बड़े कबाड़ के टुकड़ों को पकड़ सकें। कैसे? शायद किसी बड़े जाल से या किसी रोबोटिक हाथ से जकड़कर फिर पकड़े गए कबाड़ को या तो धीरे धीरे नीचे लाकर पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित तरीके से जला दिया जाए, या फिर उसे किसी ऐसी कब्रगाह ऑर्बिट में धकेल दिया जाए जहां वो किसी और चीज के लिए खतरा ना बने। ये तकनीकें अभी बन रही हैं, ये बहुत खर्चीली भी हैं, और अंतरिक्ष में घूमती चीजों को पकड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। सोचिए, तेज रफ्तार से घूमती चीज को बिना खुद टकराए पकड़ना कितना जटिल होगा। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर भी ये एक सक्रिय कदम है ऑर्बिट को साफ करने की दिशा में। और दूसरा तरीका जिसके बारे में आजकल हम काफी सुन भी रहे हैं वो है दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स, मतलब रीयूजेबल रॉकेट्स। ये कैसे मदद करते हैं इसमें? हाँ, ये एक अलग तरह का लेकिन बहुत जरूरी समाधान है। देखिए, जब पुराने तरीके का रॉकेट कोई सैटेलाइट छोड़ने जाता था तो उसके कई बड़े हिस्से, जैसे कि बूस्टर स्टेज या ऊपर का हिस्सा, वो अपना काम पूरा करने के बाद अंतरिक्ष में ही बेकार होकर तैरते रह जाते थे। अच्छा। हर लॉन्च के साथ कबाड़ बढ़ता जाता था। लेकिन दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट जैसे कि SpaceX के Falcon 9 रॉकेट हैं, वो अपने बूस्टर स्टेज को लॉन्च के बाद वापस पृथ्वी पर लैंड करा लेते हैं। हाँ, वो तो देखा है। तो उन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। इसका सीधा मतलब है कि हर लॉन्च के साथ अंतरिक्ष में कम नया कबाड़ पैदा हो रहा है। ये समस्या को बढ़ने से रोकने का एक तरीका है। मतलब भविष्य में और कचरा जमा होने से बचाना। ये सफाई नहीं बल्कि गंदगी कम करने जैसा है। अच्छा, तो कुल मिला के बाद ये है कि अंतरिक्ष का कबाड़, जिसमें पुराने सैटेलाइट्स, रॉकेट के टुकड़े और दूसरा मलबा शामिल है, वो सिर्फ वहीं तैर नहीं रहा बल्कि हमारे लिए एक वास्तविक और बढ़ता हुआ खतरा है। बिल्कुल। ये हमारे संचार, नेविगेशन यानी GPS और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मुश्किल में डाल सकता है। और ये भी कि समस्या से निपटने के लिए कोशिश हो रही हैं, जैसे कबाड़ हटाने वाले मिशन और दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट। जी हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मुद्दा सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स या कुछ अमीर देशों की चिंता का विषय नहीं है। जैसा हमने अभी बात की, इसका सीधा असर उन तकनीकों पर है जिनका इस्तेमाल हम सब, आप और मैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। सही बात है। इसलिए पृथ्वी के ऑर्बिट को साफ और सुरक्षित रखना सिर्फ भविष्य में तारों तक पहुंचने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि आज पृथ्वी पर हमारी टेक्नोलॉजी पर आधारित जिंदगी को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। ये वाकई एक वैश्विक चुनौती है और इससे निपटने के लिए देशों और कंपनियों के बीच आपसी सहयोग की जरूरत होगी। कोई एक देश या कंपनी अकेले से हल नहीं कर सकती। तो चलिए आज की बातचीत की मुख्य बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पृथ्वी के ऑर्बिट में तैरता हुआ इंसानों का बनाया कचरा, जिसे हम अंतरिक्ष कबाड़ कहते हैं, वो एक गंभीर और लगातार बढ़ती हुई समस्या है। ये हमारे जरूरी सैटेलाइट्स जैसे कम्युनिकेशन और GPS वाले और आने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन राहत की बात यह है कि वैज्ञानिक और इंजीनियर इस चुनौती से निपटने के तरीके ढूंढ रहे हैं जिनमें कबाड़ को सक्रिय रूप से हटाना और ऐसे रॉकेट इस्तेमाल करना शामिल है जो कम कचरा पैदा करें। और हाँ, ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये समस्या भले ही हमसे हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में पनप रही हो, लेकिन इसका असर हमारी जमीनी हकीकत पर पड़ता है। बिल्कुल। वो सारी टेक्नोलॉजी जिस पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी है, वो अंतरिक्ष में सुरक्षित माहौल पर निर्भर करती है। तो ऑर्बिट की सुरक्षा
एक तरह से हमारी अपनी तकनीकी और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने समाधानों की बात की, कबाड़ हटाना, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, लेकिन जैसा हमने समझा, ऑर्बिट में पहले से ही लाखों टुकड़े घूम रहे हैं और उन्हें हटाना तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल और बहुत खर्चीला काम है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि इस ऑर्बिट को साफ रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये उन देशों की ज्यादा है जिन्होंने अतीत में ज्यादा कबाड़ फैलाया, या ये उन सभी देशों और कंपनियों की साझा जिम्मेदारी है जो आज अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या मौजूदा तकनीकें या भविष्य में आने वाली तकनीकें इस पहाड़ जैसी चुनौती का सामना करने के लिए वाकई काफी होंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।